कौन सा चक्र है आज? आज्ञा चक्र है गुरुदेव। हाँ। ओम नमो अरिहंताणम्। ओम नमो सिद्धाणम्। ओम नमो आयर्याणम्। ओम नमो उवच्चायाणम्। ओम नमो लोए सवसाहुणम्। ऐसो पंच नमोकारो सव पाप प्रणाशनु मंगलाणं च सव्वेसे परमं हवै मंगलम। जय बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय। जय बोले महावीर भगवान की जय। जय बोले आचार्य सौभाग्य सागर गुरुदेव की जय। जय बोले समस्त आचार्य संघ की जय। जय बोले समस्त मुनि संघ की जय। जय बोले समस्त तारिका संघ की जय जय जय। हम रोज एक एक चक्र पे बात करते जा रहे हैं, किस तरीके से किस चक्र का क्या हमारे जीवन में महत्व है। और ये चक्र सच में एक हमारे शरीर के अंदर बहुत बड़ा ऊर्जा का केंद्र है। अगर हमने इन चक्रों पे अच्छे से वर्क कर लिया तो हमारी बहुत से समस्याएं हैं जिनसे हम निजात पा सकते हैं। तो हम रोज बात करते आ रहे हैं एक एक चक्र के बारे में। सबको पता चल गया कि 7 चक्र है, सबके अलग अलग कलर है, अलग अलग बीजाक्षर है, इनके अलग अलग मुद्राएं हैं, प्राणायाम है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनका हमें समावेश करके अगर हम ध्यान से इन चक्रों पे कार्य करते हैं और भगवान की शरण लेकर, गुरु की शरण लेकर अगर जब हम इन चीजों को करते हैं तो ये निश्चित रूप से फलीभूत होती ही है। और हम साक्षात पंच परमेष्टि के रूप में आचार्य श्री के सामने बैठ के इन चक्रों पे ध्यान लगा रहे हैं। तो जो भी अगर सच्चे मन से इन पे ध्यान लगा रहा है तो उनके सच्चे में सारे कार्य परिपूर्ण होंगे ही, यही अपन मान के चलेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आज्ञा चक्र की। आज्ञा चक्र सबको पता है कि यहाँ पर दोनों भुवों के मध्य में यहाँ पर आज्ञा चक्र स्थित रहता है। आज्ञा चक्र का कलर है ब्लू या इंडिगो कलर भी इसको कहते हैं, डार्क ब्लू रहता है। ये 2 पंखुड़ियों का कमल होता है। 2 पंखुड़ियां इसमें क्या इंडिकेट करती है कि यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का यहाँ पर मिलन हो जाता है। तो एक आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है तो यहाँ पर फिर सहस्त्रार कमल की एक रचना हो जाती है। तो वो हमारा सहस्त्रार चक्र यहाँ पर जगह पर इन दोनों का मिलन होते ही अपने आप ही एक नियम है कि वो सहस्त्रार चक्र मोक्ष का द्वार खुल जाता है यहाँ से। और यहाँ पर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का भी मिलन होता है। इसका बेसिक तो यहाँ से मूलाधार चक्र से ये तीनों नाड़ियां शुरू होती है, जो इस तरीके से होती हुई स्पाइरल के अंदर जब ये नाड़ियां अपने चलती रहती है अपने 7 चक्रों पे, और यहाँ पर आज्ञा चक्र पे आकर इन तीनों नाड़ियों का मिलन होता है। या कह सकते हैं चित्त शक्ति, प्राण शक्ति और आत्म शक्ति का यहाँ पर मिलन हो जाता है। तो जब यहाँ पर इन शक्तियों का मिलन हो जाता है तो वहां पर क्या प्रकट हो जाता है? केवल ज्ञान। उस मनुष्य को भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल साक्षात नजर आने लग जाते हैं। इतना ज्ञान हो जाता है उन्हें कि उस केवल ज्ञान कहते हैं उसे। वो हर जिस चीज के बारे में यहाँ पर आकर, इसका बहुत बड़ा महत्व है। और यहाँ पर ओम बीजाक्षर की हम ध्वनि करते हैं। ओम बीजाक्षर हमारे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये स्थित रहता है ओम बीजाक्षर। और लेकिन इसके लिए हम मुद्रा लगा सकते हैं, ज्ञान मुद्रा। ये हमें कॉन्फिडेंस और यूनिवर्सल जो हमारा नॉलेज है उस के लगाकर ही हमें जाप और ध्यान करना चाहिए। क्योंकि अगर ये जब ज्ञान मुद्रा हम लगाते हैं तो यूनिवर्स की एनर्जी हमें मिलने लग जाती है।
ये हमें ज्ञान मुद्रा यहाँ पर लगानी होती है। और इसके लिए हम प्राणायाम करते हैं। इसके लिए भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है, क्योंकि जब भ्रामरी प्राणायाम का जब हम गुंजायमान करते हैं ना, तो हमारे सारे यहाँ पर मस्तिष्क के अंदर पूरा वाइब्रेशन होने लग जाता है। तो हम भ्रामरी प्राणायाम कैसे करेंगे? ये जो अपना अंगूठा है, अंगूठे को दोनों कान पे हमें लगाना होता है और हल्का सा प्रेस करना होता है। और ये जो 3 अंगुलियां हैं, 3 अंगुलियों को हमें आंखों पे रखना होता है, आंखें बंद करनी होती है। और ये जो 2 अंगुलियां है, वो यहाँ पर दोनों भौं के ऊपर, यहाँ पर हम इसको स्थित करते हैं इस तरीके से। फिर हम सांस लेंगे, अच्छा से धीरे धीरे करके हम सांस लेंगे और पूरे शरीर के अंदर महसूस करेंगे कि वो सांस जा रही है। और फिर उस सांस को थोड़ी देर के लिए होल्ड रखेंगे और फिर उसे धीरे धीरे नासिका के द्वारा बाहर निकालेंगे। तो इस तरीके से हम, और जब बाहर निकालेंगे उस सांस को, तब हमें ओम बीजाक्षर का उद्घोष करना होता है। जब हम उस ओम बीजाक्षर का इस तरीके से उद्घोष करते, तो हम विजुलाइज करेंगे कि हमारा जो ब्रेन है ना, उसके सारे नसों के अंदर एक वाइब्रेशंस होने लग जाते हैं। तो इस तरीके से हम अंगूठे को यहाँ लगाएंगे कान के ऊपर, आंखें इस तरीके से तीनों उंगलियों को सॉफ्टली यहाँ पर रखेंगे और इसको यहाँ रखेंगे और सांस लेंगे, होल्ड करेंगे। और जब मुंह से, नाक से सांस निकालेंगे तो ओम बीजाक्षर का हमें उद्घोष करना है। ओम। ओम। इस तरीके से हमको ये भ्रामरी प्राणायाम करना होता है। इसका बहुत महत्व है। जब हम इसको भ्रामरी प्राणायाम को करते हैं तो हम एकदम शांत हो जाते हैं, हमारा गुस्सा शांत हो जाता है, हमारा जो भी शरीर के अंदर उद्वेग चलता रहता है वो भी शांत हो जाता है, और हम एक अलग ही शांति की ओर हम चले जाते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये भ्रामरी प्राणायाम करना। आप सबको पता चले गया कि इसके लिए यहाँ पर आज्ञा चक्र पे ये स्थित है, इसका स्थान यहाँ पर है। 2 पंखुड़ियों के, यहाँ पर 2 पंखुड़ियों का ये कमल है, बीच के अंदर जो चक्र है, और इधर 2 पंखुड़ियां बनी हुई रहती हैं। और इसका कलर है इंडिगो डार्क ब्लू। इसका बीजाक्षर है ओम। इस पे प्राणायाम करते हैं भ्रामरी, और मुद्रा लगा लेते हैं ज्ञान मुद्रा। और इसका जब चेंटिंग करेंगे तो वही हम ओम बीजाक्षर की ध्वनि से यहाँ पर हम इस आज्ञा, अब सब हमको पता है। अब सबसे पहले हम एक चक्र बना लेते हैं, रोज बनाएंगे हम। ने बताया कि रोज हमें पंच परमेष्टि भगवान का चक्र जरूर बनाना चाहिए हमें। इस तरीके से दोनों अंगुष्ठ सामने लाएंगे और व्हाइट कलर की रोशनी हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, सोचते हुए ओम नमो अरिहंताणम। सिद्ध भगवान का रेड कलर हमें अपने शरीर के अंदर लेके जाना है। ओम नमो सिद्धाणम। आचार्य जी का येलो कलर, ओम नमो आयरियाणम। उपाध्याय जी का ग्रीन कलर, ओम नमो उवचायाणम। सर्व साधु जी का ब्लू या ब्लैक कलर, ओम नमो लोई सवसाहुणम। जी बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। इस तरीके से हमें डेली ये चक्र बनाना है। और जब ये 5 लेयर हमारे सारी ओरा को ब्लॉक कर लेती है, तो हमारे ऊपर कोई भी विघ्न बाधाएं दिन भर के लिए 24 घंटे के लिए नहीं आ सकती। फिर हमें एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज वही लाइट एक्सरसाइज जो हमने बताया, 5 से 10 मिनट तक हमें ध्यान में बैठने से पहले डेली हमें 5 से 10 मिनट तक एक्सरसाइज कर लेनी होती।
फिर हमें जो भी हम ध्यान लगाने जा रहे हैं, आज मान ली हम आज्ञा कलर का ध्यान लगाने जा रहे हैं, तो वही हमें ब्लू कलर के कपड़े पहन लेने चाहिए, ब्लू माला ले लेनी चाहिए, या गुरुदेव कल बता ही रहे थे कि कुछ भी नहीं हो तो जो ब्लू कलर की लाइट है उसका बल्ब हमें लगा के उसके अंदर हम ध्यान कर लेते तो वो चारों तरफ ऑटोमेटिक वातावरण ब्लू कलर का हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें कलर ले लेना है, हाथों को रब करना होता है, एनर्जी गेन करने के लिए हाथों को जरूर रब करें। और डेली जब आप बैठे रहे तो ये जरूर हाथों की एक्सरसाइज तो करते रहे। जब इसको हम रब करते हैं तो बहुत सारे हमें पॉइंट्स वगैरह इस तरीके से ये दबते रहते हैं और इससे हमें एनर्जी गेन होती रहती है। इस तरीके से हमें दोनों हाथों को रब करना है। रीढ़ की हड्डी हमें बिल्कुल सीधी रखनी होती है कि हमें टेढ़ा या झुक के नहीं बैठना होता है। जब भी हम ध्यान की मुद्रा में रहते हैं हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना होता है। और हमें खाना खाते ही ध्यान में नहीं बैठना है। फिर हमने बताया कि इसके लिए हमें क्या करना है। इसके लिए हमें, अब हम आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाने जा रहे हैं तो हमें भ्रामरी प्राणायाम करना होता है। फिर हमें सबको थैंक यू बोलना है, हमारे शरीर को थैंक यू बोलते हुए हमें ध्यान में बैठना है कि हमें प्रभु ने इतनी सुंदर हाथ पांव आंखें सब कुछ इतना पूर्ण संपूर्ण शरीर दिया है, हमें अच्छा मस्तिष्क दिया जिससे हम सोच रहे हैं, सुन रहे हैं और जिन भर की स्तुति कर रहे हैं। उसके लिए प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा स्वयं का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम इसके लिए तैयार हो पा रहे हैं। फिर हमें संकल्प लेना है, वही कि आज्ञा चक्र पे हमें क्या संकल्प लेना है कि हमारी मानसिक जो स्थिति है पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। और इस पे जब हम ध्यान लगाते हैं तो बहुत सारे कार्य हमारे ऑटोमेटिक हो जाते हैं। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पहले ही उस चक्र के अंदर, आज्ञा चक्र के अंदर। फिर हमें ब्लू कलर को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करना, एक पिरामिड की शेप में हम बैठे और ये विजुअलाइजेशन करें कि ब्लू कलर की सारी जो रेंज है यूनिवर्स की सारी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। इस तरीके से हम ये विजुअलाइजेशन करेंगे। स्वास्तिक बनाना होता है हमें हमारे दोनों हाथों पर। रोज बोलते हैं ध्यान में बैठने से पहले हमें स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। स्वास्तिक का भी एक नियम है कि हमें क्रॉस करके स्वास्तिक नहीं बनाना होता है। शायद सभी जानते हैं कि हमें स्वास्तिक बनाते हुए क्रॉस एक दूसरे से कभी नहीं करना होता है कि इस तरीके से हम बना लेते हैं, ऐसे स्वास्तिक नहीं बनाना होता है। हमें स्वास्तिक बनाने के लिए इस तरीके से स्वास्तिक बनाना होता है कि दोनों को हम कट नहीं करें, क्रॉस नहीं करें, है ना। तो क्रॉस नहीं करना होता और हमें अच्छा से स्वास्तिक बनाना होता है। स्वास्तिक बनाने के बाद उसमें भी हम ओम विराजित कर सकते हैं और चारों जो हम डॉट लगाते हैं उसकी जगह पर हम श्रीम भी विराजित कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ओम बना लेना है और ब्लू कलर का ओम हमें बनाना है, विजुअलाइजेशन करके ही हमें बनाना है। और यहाँ पर मस्तिष्क के ऊपर हमें श्रीम बीजाक्षर स्थापित कर लेना है। फिर हमें प्रतिक्रमण भी कर लेना होता है। हे प्रभु, जाने अनजाने में मेरी इस आत्मा ने जब से जन्म लिया है तब से लेकर आज तक के आने वाले कल तक अगर कुछ भी गलती हुई हो तो हे प्रभु आपके चरणों में मैं सभी जीव आत्माओं से क्षमा याचना करती हूँ। सभी जीव संसार के या तीन लोक में जहां पर भी जिनको भी मैंने कष्ट पहुंचाया है वो सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करे। मैं सभी जीवों को क्षमा प्रदान करती हूँ। इस तरीके से फिर हमें मुद्रा लगा लेनी है, गहरी लंबी सांस लेनी है। और अब जब हम ध्यान में सारी क्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं तो हम अपने आप को आदिनाथ प्रभु के चरणों में, अपने गुरुओं के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देंगे और यही अपन ध्यान लगाएंगे कि उन गुरुओं की, आदिनाथ प्रभु की दिव्य रोशनी हमारे पास आ रही है और हमें पूर्ण रूप से मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से हमें तैयार करती जा रही है। तो हे प्रभु, मैं आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करती हूँ और जितनी देर में इस ध्यान के अंदर बैठी हुई हूँ उतने वक्त के लिए मैं चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करती हूँ। और कुछ भी इस बीच त्रुटि हो जाए तो प्रभु आप मुझे नादान समझ के क्षमा प्रदान कीजिएगा। अब 3 बार ओम बीजाक्षर का उद्घोष हमें करना है। ओम
जितनी देर भी ध्यान में बैठे, सभी प्रकार की जो भी हमारी सोच विचार आ रहे हैं उनको थोड़ी देर के लिए कहें कि जितनी देर में ध्यान में बैठा हूँ उतनी देर के बाद ही हम आपसे बात करेंगे। उन्हें बिल्कुल देखिए और उन्हें जाने दीजिए, उनके अंदर उलझना नहीं है, क्योंकि जो वक्त है हमें स्वयं को ही देना है। हम 24 घंटे में ध्यान जितनी भी देर करते तो उस वक्त स्वयं को ही वो वक्त देना है। बाकी चीजों के लिए थोड़ी देर के लिए सब चीजों को छुप दीजिए, क्योंकि हम बाकी के तो सारे दिन भर इन्हीं घर गृहस्थी इन्हीं चीजों में हम उलझे हुए रहते हैं, लेकिन उस वक्त हमको स्वयं के अंदर उतर जाना है जिस वक्त हम ध्यान के अंदर बैठते हैं। अब हम बड़े बाबा की जाप लगाएंगे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमः। उन बड़े बाबा की जो भी दिव्य ऊर्जाएं हैं वो हमारे अंदर प्रवेश कर रही हैं। उनके दाएं पैर के नाखून की अंगूठी से निकलती हुई वो ऊर्जाएं हमारे ऊपर आ रही है, और हमारा शरीर को हम परमिशन देंगे कि वो उन सभी ऊर्जाओं को ग्रहण करें। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमः। अब हम आज्ञा चक्र के लिए ओम बीजाक्षर का हम उद्घोष करेंगे। ओम 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 ओम। इस तरीके से आज्ञा चक्र के लिए हम ओम बीजाक्षर की ध्वनि कम से कम दिन में 2 वक्त, सुबह और शाम, 15 से 20 मिनट के लिए, यही सब क्रियाएं जो हमने की उसके अकॉर्डिंग बैठ के हमें रोज ध्यान लगाना चाहिए। तो इससे हमारे जो भी आज्ञा चक्र आत्मा और परमात्मा के बीच में एक कड़ी जो बीच के अंदर जो पर्दा लगा हुआ है उस पर्दे को गिराने के ये काम आएगी, और फिर आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होगा तो हमें भी केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर मैं काव्य का करती हूँ 3, जो हमारा काव्य छत्र प्रातिहार्य 31 नंबर का यहाँ काव्य है, जिसके लिए हम आज्ञा चक्र पर इसका ध्यान लगा सकते हैं। क्योंकि इसमें भी जैसे 3, 2 तो पंखुड़ियां हो गई और बीच में एक ओम का गोला होता है, उसी तरीके से 3 छत्र होते हैं जो 3 लोक पर विजय का प्रतीक है। 3 जो छत्र है, क्योंकि हमारे जो अरिहंत प्रभु हैं वो 3 लोक के विजेता होते हैं, उनको 3 लोक का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वो केवल ज्ञानी होते, वो 3 लोक के एक एक कण का उनमें ज्ञान हो जाता है। तभी तो हम इन्हें बोलते हैं कि 3 लोक के 3 छत्र के प्रभुता है, प्रभु है, क्योंकि तीनों लोगों पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली। तो क्या है, यहाँ पर हम छत्र प्रातिहार्य का हम ध्यान लगाएंगे और हम भी यही भावना पाएंगे कि प्रभु आप 3 लोक के नाथ है, मैं आपकी शरण में आया हूँ, तो मुझे भी शरण प्रदान करे। क्योंकि जैसे कहते हैं ना,
जैसे आप हैं वैसे ही सामने वाले को बनाने की कोशिश करते हैं। तो प्रभु आप तो केवल ज्ञानी हैं, जब हम आपके समक्ष आए हैं तो आप भी हमें 3 लोक का ज्ञान प्रदान करेंगे। इसी भावना के साथ हम 31 नंबर श्लोक लेंगे, छत्र प्रातिहारी, जो हमें 3 लोक पर विजय प्राप्त करने के लिए होता है। छत्रतयं तव विभाति शशांक कांत, मुच्चे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम, मुक्ता फल पर कर जाल विवर्ध शोभम, प्रख्यात्रि जगतः परमेश्वरत्वम। हे प्रभु आप 3 लोक के नाथ हैं, आप केवल ज्ञानी हैं, हम आपकी शरण के अंदर आए हैं। तो हमें भी कहते ना, जब जगह स्थिर रहते हैं, जैसे हमारे घर की छत है ना, अगर वो हिलने लग जाती है तो इसका मतलब कि हमारी नींव कमजोर हो चुकी है। इसी तरीके से जो वहां पर 3 लोक के नाथ पर जो छत्र लगाए जाते हैं वो बिल्कुल स्थिर रहते हैं। 3 लोक की स्थिरता को वहां पर बताया जाता है। तो अब हम इस तरीके से यहाँ पर स्मरण करेंगे कि हे प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमें शरण दीजिए और हमें भी इस राह पर अपने साथ लेके चलिए। इसका रिद्धि मंत्र लेंगे, ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुण पर कमाणम ध्रोम ध्रोम नमः स्वाहा। और इस पे हम मंत्र लेंगे, ओम उपसंगहरम पासम बदनामी कम घण मुक्कम विसर विसर निर्णासीणम मंगल कल्याण आवासम ओम ह्रीम नमः स्वाहा। इस तरीके से हम यहाँ पर इन बीजाक्षर के साथ मंत्र और रिद्धि मंत्र का भी जाप करते हैं। तो हमें यहाँ पर जो हमारा भी जो तीसरा नेत्र है ना, धीरे धीरे करके खुलने लग जाएगा और हमें भी एक तरीके के सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होने लग जाएगी। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए हमें सच्चे जिनेंद्र देव की शरण में ही जाना होगा। तभी हमें सच्चे ज्ञान, केवल ज्ञान और संपूर्ण सृष्टि के ज्ञान का हमें पता लग सकता है। इस तरीके से हमने जाना कि किस तरीके से, क्योंकि इनके भी रिद्धि मंत्र और मंत्र के भी अर्थ होते हैं, लेकिन वो अभी समय नहीं है हमारे पास, हम नहीं बता पाएंगे, फिर कभी इस पे हम बात करेंगे। तो हमने जाना कि किस तरीके से हमें इस पर ध्यान करना है। कहते हैं सब कुछ जानने के लिए सबको नहीं, अपनी आत्मा को जानना जरूरी होता है। हम इसका ज्ञान ले रहे हैं, उसका ज्ञान ले रहे हैं, वो ज्ञान हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है कि हम स्वयं को जाने। स्वयं को जानने के लिए ही हमें ये कार्य करना होता है। और स्वयं पर अगर जब हमने विजय प्राप्त कर ली तो 3 लोक पर भी हम विजय प्राप्त कर लेंगे। सबसे पहले हमें स्वयं पर ही विजय प्राप्त करनी होगी। स्वयं के क्रोध, मान, लोभ और माया को हमें विजय दिलानी होगी, तब जाके हम इन बाकी चीजों को हम प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करती हूँ। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयरियाणम, ओम नमो उवज्जायाणम, ओम नमो लोये सवसाहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणाशिनो मंगलाणं च सर्वेसे परमं हवै मंगलम। जय बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय, जय बोले आदिनाथ भगवान की जय, जय बोले महावीर भगवान देव की जय, जय बोले समस्त आचार्य संघ की, समस्त मुनि संघ की, समस्त आर्य का संघ की